एक्सरसाइज 11.4 देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो आप यहां देख पा रहे हैं। इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, कितना इसमें जो भी आप चाहे पानी रखना चाहे, दूध रखना चाहे, कितना कितना इसमें आ सकता है। अच्छा, सीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, कितना सीमेंट बैग चाहिए इसको प्लास्टर करने के लिए। और टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। इससे अगर हम छोटे टैंक को भरें तो कितना आपको कितने ये स्मॉलर टैंक इससे भर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या क्या इसमें चाहिए ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एक सिलेंड्रिकल टैंक है, वी फाइंड द एरिया where a region covered by a boundary such as outer and inner surface area of a cylinder, a cone, a sphere or surface of wall or floor। जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर आपका ऐसे कोई भी, चलिए सिलेंडर ही के बारे में बात कर लेते हैं पहले। इसमें अगर आप चाहते हैं कि कितना पानी आएगा, कितना कोई भी पदार्थ आएगा, उसको जानने के लिए अगर हमें निकालना है तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम। अगर हम चाहते हैं कि कितने सीमेंट बैग लगेंगे इसके बाहरी एरिया को आपको प्लास्टर करना है, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और यदि अगेन अगर आप छोटे बर्तन या छोटे टम्बलर भरना चाहते हैं, इससे टैंक भरना चाहते हैं बड़े टैंक से, तो फिर इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, दोनों के इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको नंबर ऑफ टैंक्स मिल जाएंगे, छोटे टैंक्स कितने भर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। ये एक सिलेंडर देख रहे हैं जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस का काम होता है, डायमीटर का बहुत कम काम होता है। तो सीधा जहां भी आप डायमीटर देखें उसको 7/2 कर दें, यानी कि रेडियस बाय 2 कर दें। हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर है, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बी, ये जो है इसका डायमीटर 14 है, रेडियस कितना हो जाएगा 14/2, और हाइट कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। आप कोई कैलकुलेशन मत करिए और बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा है। कैसे बताइए? ओके, आपको इसका वॉल्यूम नहीं निकालना है किसी फॉर्मूले से, फिर आपको बताना है, वेरीफाई करना है वॉल्यूम निकाल के, और फिर चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है। कैसे करेंगे? आप सोच सकते हैं आप। देखिए, वी कैन से दैट अ वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस इस सिलेंडर से ज्यादा है, और हम जानते हैं कि जब इसके इस पर्टिकुलर शेप जो कि आप सिलेंडर देख पा रहे हैं, उसका वॉल्यूम होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। हाइट इसकी एक बार है, लेकिन रेडियस इसका स्क्वायर है। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम पूरा भी ज्यादा होगा। हमेशा नहीं है ये, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा। तो इसको हम केवल देख के बता सकते हैं कि हाँ साहब, जो बी है, क्योंकि इसका रेडियस आपका है 7, इसका रेडियस है 3.5, तो इस पर्टिकुलर आपके डिजाइन का ज्यादा वॉल्यूम होगा। आप चलिए निकाल के देखते हैं। डायमीटर 7/2 कर दीजिए, हाइट 14, πr²h लगाइए, πr²h 539 सेंटीमीटर क्यूब। इसके लिए अगले के लिए करेंगे हम यहाँ पर। डायमीटर कितना है 14, रेडियस कितना होगा 14/2, दैट इज 7। πr²h में लगाइए 22/7, 7 क्यूब दैट इज 107। अब आप देख पा रहे हैं कि पिछले मर्तबा आपका 539 आया, इस बार आपका 1078 आया, राइट। टोटल सरफेस एरिया देखिए, πr टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया नहीं है, तो πr 2h + r। आपको h भी पता है, r भी पता है दोनों का। यहां सीधा रखिए, पहले वाले का 346.5 आएगा, दूसरे वाले का आपका आ रहा है 462। तो देखिए कि सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। तो हम कह सकते हैं जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L × B × H, लेकिन बेस एरिया इसका दिया हुआ है 180, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है। ये पोर्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एक क्यूबॉइड अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं,
तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब ये वाला जो एरिया है, मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये आपको पता है। हाइट अभी नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम हमको पता है। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी भी दे रखा है इन्होंने 180, तो इससे हाइट निकल आएगी 5 मीटर, और हाइट ही पूछी है इन्होंने। ओके, क्यूबॉइड अभी अभी हमने क्यूबॉइड बनाया था, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है उसमें 60, 54 और 30। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन अ गिवन क्यूबॉइड। इन सब में क्या होता है, आप बड़े का वॉल्यूम निकालिए, छोटे का वॉल्यूम निकालिए, क्योंकि ये क्यूब है सीधा 6 इंटू 6 इंटू 6 से निकल जाएगा, और बड़े वाले को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो L इंटू बी इंटू एच, सीधा L इंटू बी इंटू एच यानी 60 इंटू 54 इंटू 30, यानी कि आप वॉल्यूम निकालेंगे इसका, डिवाइड कर दीजिए इसको साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ये क्योंकि क्यूब है 6 इंटू 6 इंटू 6, क्यूबॉइड क्यूब से डिवाइड करिए तो 450, यानी कि कितना आ गया 450, कुल मिला के 450 बनेंगे। अब फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस, वॉल्यूम कितना है 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर इसका इसके बेस का है 140 सेंटीमीटर। ठीक, आपके पास सिलेंडर है, वॉल्यूम उसकी ऑलरेडी दी हुई है, आप जानते हैं वॉल्यूम जो दिया हुआ है, लेकिन साथ में आपको डायमीटर भी दिया है बेस का, और डायमीटर से हमें काम कम होता है, हम रेडियस निकालना पसंद करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें रेडियस ही यूज हो रहा है। तो रेडियस निकालेंगे 140/2 दैट इज 70 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का बिल्कुल याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। 1.54 ये वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच में पाई रखिए, आर की जगह ये 70 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये मीटर क्यूब में है इसलिए सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने 70/100 करेंगे इसको, तो कितना आएगा 0.7 इंटू 0.7 कर देंगे, हाइट आपका एच है, हाइट क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे 1 मीटर, हाइट आपकी सिलेंडर की 1 मीटर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिल्क टैंक किस फॉर्म में है, ये एक सिलेंडर के फॉर्म में, आप देख पा रहे हैं, रेडियस इसका 1.5 मीटर है, लेंथ इसकी 7 मीटर है, जो हम हाइट लेते हैं वो ये इसकी 7 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी रेडियस दे रखा है, आपको 7 मीटर इसकी हाइट भी पता है, पाई आर स्क्वायर में इसको डालिए और सीधा 449.5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। इस सेंटीमीटर क्यूब को आप, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं ये मीटर क्यूब ही है, इसको आप चेंज करेंगे 1000 लीटर में, तो 1000 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 49500 लीटर सारी। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। एक क्यूब का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है, अगर हर एक एज क्यूब का डबल कर दिया जाए, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। इसमें लेंथ हम L मानते हैं, सरफेस एरिया हम जानते हैं क्यूब का 6L स्क्वायर होता है। अब L की जगह इन्होंने कहा 2L कर दीजिए साहब, तो L की जगह 2L रख के देखिए, इस L की जगह हम 12 रखेंगे, यानी 6 यहाँ पर 12 रखेंगे, ये 4L स्क्वायर आ जाएगा, 6 इंटू 4 इज 24L स्क्वायर, कितना बढ़ गया ये 4 टाइम्स, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक्चुअली 4A हुआ ना, ये तो ओरिजिनल था तो 4 टाइम बढ़ गया। वॉल्यूम में ही ऐसा करेंगे, वॉल्यूम L क्यूब होता है, L की जगह 2L डाल के देखिए 8L क्यूब हो गया, यानी 8 टाइम्स बढ़ गया। ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम था भी, तो 8 टाइम्स बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट अ रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। 60 लीटर प्रति मिनट इसमें पानी आ रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम इसका 108 मीटर क्यूब है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, कितना समय लगेगा इसमें। तो देखिए पर मिनट है, यहाँ पर 1 मिनट में भरता है 60 लीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 108 मीटर क्यूब है, 60 लीटर पर मिनट भरता है, यानी इस लीटर को पहले हम चेंज करते हैं किसमें, मीटर क्यूब में। पहले इन दोनों को बराबर तो कर लें यूनिट्स। तो हम जानते हैं 1 लीटर किसके बराबर होता है, मीटर क्यूब बाय 1000, या 1 मीटर क्यूब को आप 1000 लीटर लिख सकते हैं, जो अभी हमने देखा। इस मीटर क्यूब की जगह, इस लीटर की जगह 1/1000 मीटर क्यूब करिए, तो 60/1000 हो जाएगा ये। ओके, अब मिनट को हमको आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर इन्होंने पूछा है वो आवर में पूछा है, तो मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने आवर होते हैं, बल्कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो 1 मिनट की जगह हम क्या लिखेंगे, आवर बाय 60, यानी कि आवर बाय 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 60 इंटू 60/1000, यानी कि इतना कुल मिला के इतना 1 घंटे में भरता है,
ठीक, ये भरता पर आवर है ना, पर आवर मतलब 1 घंटे में इतना भरता है, 1 घंटे में इतना भर रहा है, इतना वॉल्यूम भर रहा है 1 घंटे में। 1 मीटर क्यूब कितने भरेगा? 1000 ऊपर जाएगा, 60 बाय 60 नीचे आएगा, 1000 ऊपर जाएगा, 60 बाय 60 नीचे आएगा। तो 108 कितने भरेगा? 1 मीटर क्यूब इतना है, तो 108 के लिए इस पूरे को 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, यानी कि 30 आवर्स, 30 घंटे लगेंगे आपको। तो ये हमारी मेंसुरेशन की या कहें कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की फाइनल एक्सरसाइज हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।